आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर भाई, और ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक सर। ईद पे क्या मसरूफियात रहती हैं वैसे? अच्छा, ये गुज़िश्ता दिनों में जो है वो एक हादसे में आलमगीर साहब के वालिद की भी जो है वो शहादत हुई है, तो वो भी एक अफसोस दे जो है वो अमल रहा। तो ये पहला ही साल होगा उनके बगैर आपकी ईद का। देखिए, यकीनन उनकी कमी तो वो हर वक्त हर लम्हा ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझसे, बाकी मेरे जो भाई बहन हैं हमसे बहुत ज़्यादा वो दोस्तों की तरह थे। हर घंटे 2 घंटे बाद उनकी कॉल आती थी और वो पूछते थे कहाँ हो, कब, हर चीज़ का वो मालूमात लेते थे। तो वो कमी तो खैर अब पता नहीं, अल्लाह ही से हम उसके सब्र मांगते हैं। ईद में हमारी चूँकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली है, रिश्तेदार करीब करीब रहते हैं, और तो वो एक दिन पहले से सारी इंक्वायरी शुरू हो जाती, और फिर उस दिन जिसके घर सबसे बेहतरीन डिश होती उनके घर जाते। हाँ, बड़ी ईद पे जो कुर्बानी वाली ईद होती उसमें चूँकि सफाई वफाई का अमल होता, तो सारी फिक्सड हमारी निकली होती है, मोबिलाइज करते लोगों को, तो वो घर पे कभी नहीं गुजरी। खाले जमा किए कभी फिक्सड में? नहीं, खाले नहीं जमा की। कोई दे जाता, कोई डोनेट कर जाता हमारी इस कॉज के लिए, लोग खुद हमारे दफातर पे दे जाते, वो दे जाते। सर, ये रमज़ान तो बड़ा सियासी गुजरा आपका। बेशक, इसमें तो बड़ा एक्टिविटी रही, ये जलसे जुलूस रैलियाँ, बिल्कुल। तो पता ही नहीं चला कैसे दिन गुजरे। बस ये एहतिकाफ़ वाला रमज़ान जो है वो आप लोगों ने इस मरतबा जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में गुजार दिया। हमारे लिए तो जिहाद है ये। पूरी कौम आज खड़ी है खुददारी पर, और बेगर्स आर नॉट चूजर्स वालों को खुला पैगाम है कि हम आपको तस्लीम नहीं करते। एब्सोल्युटली नॉट जो है वो बेगर्स कांट चूज़र के पास भी चला गया। बिल्कुल ऐसी है। जो फिक्सड होम्स बनाया है, ये सोचा कब था आपने? क्योंकि आपकी तंजीम जो है वो बड़ी एग्रेसिव जो है वो काम करती है, तो इस तरह की सोच आपके पास कब? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप फैमिली होम पर आए और इस कॉज को आप दुनिया को दिखाने में हमारी मदद कर रहे हैं। ये हमने 2016 में एक ख़बर आई थी न्यूज़ चैनल पे कि 3 बच्चे औरंगी टाउन में कचरे के ढेर पर सोए हुए पाए गए, और उनको एक मकामी थाने में ले जाया गया। हम गए उधर, हमने गवर्नमेंट से सवाल किया कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इनके लिए कुछ करें, आपके पास बैतुल माल के इदारे हैं वगैरह, लेकिन कुछ नहीं किया गया। उल्टा हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया, थाने को बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनकी साख्त मुतासिर होती, जाहिर सी बात। तो फिर हमने तय किया कि अब हम खुद इनिशिएटिव लेंगे, हम खुद अपनी एक ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे जहां इन बच्चों को अपनाया जाएगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से 42 लाख यतीम बच्चे हैं, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। 12 से 13 लाख बच्चे सड़कों पर हैं। इनको कौन अपनाएगा? इनको कौन छत फराम करेगा? अच्छा, सिर्फ छत फराम करना भी ज़रूरी नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना देना भी ज़रूरी नहीं, इनको वो लिविंग स्टैंडर्ड्स दें जो मेरे और आपके हैं। इस फैमिली होम से ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा करेंगे जो इस माशरे में कंट्रीब्यूट करें, ना कि इस माशरे पर बोझ बने। कौन से साल में जो है बाकायदा आपने इसका आगाज़ कर दिया था फैमिली होम? हमने इसकी कंस्ट्रक्शन 2017 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, उसमें कोई साल लगा, और तकरीबन 2018 में कोविड के दौरान जो है इसको हमने फंक्शनल किया, तो अभी तकरीबन 1.5 साल होने को है। यहाँ हमारे पास 28 बच्चे हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते, इनके यहाँ ट्यूशन होती, यहाँ टीचर्स आते, प्राइवेट टीचर, और साथ ही कारी साहब होते, 5 वक्त ये नमाज़ पढ़ते, इनके सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक टाइम, रिफ़्रेशमेंट टाइम, और रात को डिनर। पूरे दिन का एक स्केजुअल होता है इनको, और यहाँ एक ग्राउंड अवेलेबल है जहाँ इनकी फ़िटनेस की एक्टिविटीज़ वगैरह होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ख्वाब देखा था, अल्लाह ने वो हमारी मदद की। इन बच्चों को हम बेहतरीन ज़िंदगी दे रहे हैं, अगेन, ताकि ये माशरे में कोई किरदार बने, इनकी किरदार पर काम किया जा रहा है, इनकी पहचान बनाने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, ना कि ये तस्वीरें खिंचवाने वाली जो है वो यकीनन चैरिटी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम लोगों को शायद ये बात मालूम हो कि फिक्सड होम्स जो है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है। आजकल चैरिटी जो है वो सेल्फी से शुरू करते और पोस्टर पे, बैनर पे ले जाके ख़त्म कर देते हैं, ये उनकी चैरिटी होती है। पर ये अच्छी बात है कि आपने इसकी उस लेवल पे जो है वो नहीं, हम इसकी पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन देखें हमारे पास चूँकि फ़ंड्स की कमी है, हमारे पास वो मार्केटिंग बजट नहीं है जो बड़ी बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास था। हम सोशल मीडिया पर ही कर पाते हैं। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हम 3 तलवार पे खड़े हुए, पूरा एक रमज़ान वहाँ
हमने वहाँ पे गाड़ी गाड़ी से चंदा कलेक्ट किया और एदी साहब से हमने ये इंस्पिरेशन ली थी। वो सड़क पर खड़े होते बैठते और पूरी दुनिया आती उनको फंड्स देने के लिए। याद रहे इस एक बच्चे पे हमारा 16,000 रुपये माहाना खर्चा आता। अच्छा। और ये ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पॉन्सर करते हैं इनको। तो हम सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस बनाते, पिक्चर्स अपलोड करते और वो हमारी मजबूरी होती कि जो लोग हमें फ़ंड करते उनको हम आगाह करते कि आपका फंड्स कहाँ कब कैसे लगे और मज़ीद डोनर्स को एंगेज करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा। कोई अगर आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को, आपके इस मिशन में फ़ंड करना चाहे तो उसका तरीका क्या है? हमारा फिक्सेड ट्रस्ट का अकाउंट है। अच्छा। वो हम अपने जो सोशल मीडिया पे फेसबुक पर पेजेस हैं उस पर शेयर करते, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो भी डोनर है वो पहले विज़िट करे, यहाँ आए, यहाँ देखे क्या फैसिलिटी है, कैसे इन बच्चों की देखभाल की जा रही है, उसके बाद फंड करें। बिल्कुल। अभी बल्कि हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे भी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आपके साथ टूर भी करेंगे यहाँ का। आलमगीर साहब, वो इनकलाबी आलमगीर कहाँ चला गया जिससे सिंध हुकूमत जो है वो परेशान थी? ये MNA की ये जो वेस्ट कोट पहनने के बाद वो इनकलाबी कहाँ चला गया? देखिए यहाँ होता क्या है पाकिस्तानियों में, एक तो हम जज्बाती कौम है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा ये है कि हमें 3 घंटे की जो फिल्म होती है ना, हम कहते हैं बस 3 घंटे में फिल्म में एक्शन हो, क्लाइमैक्स हो, सब बस ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हैप्पी एंडिंग, ऑल इज़ वेल इफ एंड इज़ वेल। ये स्ट्रगल आज भी जारी है। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि ये फिक्सेड सिर्फ वो इन एक सर्टेन पीरियड या एक सर्टेन वक्त के लिए नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी है। मैं रुका नहीं हूँ, मेरी वो तहरीक फिक्सेड आज भी जारी है। वो इनकलाबी जो आप कह रहे हैं वो कैंपेन्स मज़ीद आपको देखने को मिलेगी। पूरी ज़िंदगी इनकलाब है। मेरे नताइज आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अभी बहुत चीज़ें, अभी पिक्चर बहुत लंबी है। अच्छा। वो सब जारी है। मैं ना घर पे बैठा हूँ, ना थका हूँ, ना मैं अपने मकसद से हटा हूँ। ना ये हुआ कि मैंने अपनी ज़ात को कोई फ़ायदा पहुँचाया, कोई पैसे बनाए, करप्शन की या किसी और चीज़ में लग गया। उसी कैंपेन खिदमत के जज्बे से बैठा हूँ, लगा हुआ हूँ, सड़कों पर होता हूँ। MNA होते हुए मैं क्लेम करता हूँ मुझसे ज़्यादा एक्टिव MNA पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा पब्लिक इंगेजमेंट किसी की नहीं। और जो हमने काम किए हल्के में, जिस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को आगाह किया, वो भी तारीखी रहा। कराची वालों का गिला जो है वो कब दूर होगा? मतलब कराची वालों को एक तरीके से आप बताते हैं कि 18वीं तरमीम आ गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, फिर कराची किस लिए सपोर्ट करेगा? देखिए, कराची वालों का गिला तो तब दूर होगा अगर आप कहना कि वो कैसे मुतमईन होंगे जिस दिन सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी फारिग होगी, क्योंकि बदकिस्मती से इदारे, वसाइल, फंड सब इनके पास होते। सारे कराची में बल्दियाती मसाइल में हम फंस के रह गए। यहाँ मैं MNA था 3.5 साल में, मेरे पास कोई नहीं आया कि आप हेल्थ पे काम करें, आप कौमी असम्बली में एजुकेशन पॉलिसी बनाएं, फॉरेन पॉलिसी पे बात करें। इन बल्दियाती मसाइल से जो सारे वसाइल या इदारे जुड़े हैं वो सूबे के पास है। लेकिन उसके बावजूद जो PTI ने काम किया, मैं बहुत ही मुख्तसर आपको बताऊं, इन 3.5 साल में मेगा प्रोजेक्ट्स की मद में K4 का आगाज़ किया। कराची सर्कुलर रेलवे पे काम शुरू हुआ है, FW उस पर काम कर रहे हैं। 3 बड़े नाले, महमूदाबाद, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, उस पर काम तकरीबन आखिरी मराइल में 35 अरब रुपए से इन 3 नालों की सफाई की गई। इर्द गिर्द सड़कें बनाई और इसके अलावा एक फ्रेट कॉरिडोर KPT से पोर्ट कासिम तक, उस पर काम शुरू हुआ है। रेलवे उस पर काम कर रही है जिससे कंटेनर्स वगैरह सब शहर से बाहर ही निकल जाएंगे, शहर का ट्रैफिक मुतासिर नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।